भगवान के एक भक्त थे, उनका नाम था श्री अनंताचार्य स्वामी। क्या नाम था? श्री अनंताचार्य स्वामी श्री रामानुज संप्रदाय के थे, गृहस्थ थे। वो वेंकटाद्रि पर भगवान श्रीनिवास बालाजी का दर्शन करने गए तो उनको लगा कि यहाँ तो पहाड़ है और गर्मी में बहुत भगवान को पीड़ा होती होगी, एक भगवान के लिए पुष्करणी हो जाए तो भगवान जल विहार करेंगे, कितना सुख मिलेगा भगवान को। अब मान लो जल में तैरें नहीं, जल विहार ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, इस पुष्करणी की को छू करके जब हवा मंदिर में जाएगी तो भगवान को शीतलता मिलेगी। इस भाव से उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमको पुष्करणी बनाना है, और भगवान के लिए वो पुष्करणी तैयार कर खोदने लगे। ये उनके मन में नहीं आया कि भाई पहाड़ के ऊपर तालाब खोदना और उसे इतना गहरा खोदना कि नीचे से जल आ जाए, ये हमारे बस की बात नहीं, 100 जन्म लग जाए तो भी नहीं खोद पाएंगे। लेकिन वैष्णव में सेवा में उत्साह होता है, वो निराश नहीं होता। खोदने लग गए। उनकी पत्नी आसन्न प्रसवा थी, गर्भिणी थी और बच्चे के जन्म का समय था, और अपनी पत्नी से कहा देवी तुम भी सहयोग करो। तो वो खोद करके टोकरी में मिट्टी भरते और पत्नी को दे देते। पत्नी लेके चलती आगे, खाली करके चली आती। उन्होंने कहा कि मैं खोद नहीं पाता हूँ, एक डलिया भर नहीं पाता हूँ, तब तक तू दूसरी डलिया खाली करके ले आती है, कहाँ फेंक के आती है? उसने कहा स्वामी मैं तो 2 पग ही चल पाती हूँ, तब तक एक सांवला सलोना चतुर्भुज बालक आता है और मेरी डलिया हाथ से छीन करके भाग जाता है और दूर फेंक कर आता है। अरे ये कौन है सेवा छीनने वाला? तो उन्होंने देखा तो साक्षात बालाजी, तिरुपति बालाजी। अरे तो ठाकुर जी के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, तो ठाकुर जी को डांट लगाई उन्होंने, हे खबरदार, ये सेवा हम वैष्णवों की संपत्ति है, इसको चुराने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार इतना है कि मंदिर में बैठो सेवा स्वीकार करो, इससे ज़्यादा तुम्हारा पावर नहीं है, बैठो सेवा करो। कहते उन्होंने भगवान को धीरे से छड़ी भी लगा दी। वो छड़ी आज भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो छड़ी आज तक सुरक्षित है, उसको गेट पर ही ऊपर में लटकी हुई है, छड़ी सुरक्षित है। भगवान को ठोड़ी में छड़ी लगाई, आज भी भगवान को वहाँ चंदन कपूर लगाया जाता है जहाँ ठोड़ी में छड़ी का स्पर्श करा। ये है सेवा ही संपत्ति है। माता पिता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, संतों की सेवा हो, ब्राह्मणों की सेवा हो, श्री गुरुदेव भगवान की सेवा हो। सेवा करे तो फिर सेवा में बस इतना ही काम हमने कर दिया, अब हमारी ड्यूटी पूरी हुई, अब चलो, तो करते रहो ड्यूटी करते करते तो कितने जन्म बीत गए, बीत जाएंगे जन्म। अधिक से अधिक सेवा हमें प्राप्त हो, हम सेवा करें, हमारी सेवा में कोई डकैती न डाले, हमारी चोरी न हो सेवा की। और दूसरी बात, हमारी सेवा से सेव्य की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, ये सब कुछ हो जाएगा। तो श्री लक्ष्मण जी, आहा कैसी सेवा है लक्ष्मण जी की, धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी को। सेवत लखन सिय रघुवीर, सेवत लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे ही परम विवेकी श्री लक्ष्मण जी निरंतर राम जी की सेवा करते हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः। अपने बड़े भैया लोकाभिराम श्री राम, उनकी नित्य निरंतर सेवा बचपन से ही करते हैं।